प्यार में इतना दर्द किसी को न मिले। एक कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे उसके प्यार में 2 बार इनकार मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भूल नहीं पाया। तो आइए इसे मैं और आप साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है राजू और अंतिमा की लव स्टोरी। राजू पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। इसकी मुलाकात 12th स्टडी में अंतिमा से हुई है। अंतिमा पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th खत्म होते होते वे अपने दोस्त बन गए और 12th में राजू ने अंतिमा से अपने प्यार का इजहार करा, लेकिन अंतिमा ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से समझाया कि इससे हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं क्लास में पढ़ पाएंगे और ना ही घर पर। राजू को अंतिमा की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि अंतिमा सही कह रही है और उसे अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब राजू किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि अंतिमा से भी, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब अंतिमा से बात करता था तब उसे अच्छा लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक अंतिमा उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिक्वेस्ट कर चुकी थी। और राजू उन बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में राजू दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि अंतिमा ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं न कहीं उसे दिल में बैठ गई थी। और जब भी उसे कोई लड़की बात करने आती थी मुंह मोड़ लेता था। वह धीरे धीरे अपने पढ़ाई में अच्छा होता गया और आखिर में आते आते अपने कॉलेज में टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज में प्लेसमेंट मिल गई और वो जॉब करने के लिए फिर मुंबई चला गया। मुंबई में बहुत ही बड़ा शहर, जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं जब राजू ने ऑफिस गया तो उसे वहाँ अंतिमा दिखी, लेकिन अब अंतिमा के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसीलिए वो हर बार अंतिमा से छिपता रहा। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से अंतिमा की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी का भी नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में अंतिमा ने राजू को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। राजू के पास भी अंतिमा से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिलों में छिपे 4 सालों से जो भी दर्द छुपा था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। अंतिमा ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफर के बारे में बताया और राजू से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद राजू को कहीं न कहीं लगने लगा था कि अंतिमा गलत नहीं थी और राजू को फिर से अंतिमा से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरा हो जाती है और एक दिन अचानक राजू अंतिमा से बात करते करते अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन अंतिमा फिर इनकार कर देती है और जब राजू उससे इसकी वजह पूछता है तो बताती है कि मेरी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो जॉब छोड़ देगी। ये बात राजू को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी अंतिमा के लिए छोड़कर चला गया। और अंतिमा उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी अंतिमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैं तुम्हें 2 बार खोया और कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार के 2 बार खोया। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते हुए देखा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़कर जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यारा राजू। खत पढ़ने के बाद अंतिमा रोने लगी और राजू को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला और बाद में अंतिमा ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ली। लेकिन अंतिमा को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि राजू कहाँ होगा, किस हाल में होगा, यहाँ तक कि उसे ये भी पता नहीं कि राजू जिंदा है भी या नहीं। एक तरफ अंतिमा अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है। इससे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि अंतिमा ने 12th स्टेडियम या जॉब टाइम पर राजू को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन राजू ने ये साबित कर दिया कि वो अंतिमा से सच्चा प्यार करता था और अब इस बात का एहसास शायद अब अंतिमा को भी हो चुका था और इसीलिए शायद आज तक अंतिमा अपने आप को माफ नहीं कर पाई। दोस्तों, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली है कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही की स्टोरी देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।